से लेकर के राष्ट्र प्रेम तक आप देख सकते हैं। हमें उसकी अलग जगाते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, आप लगातार देख रहे हैं कि हम काम करते हैं, काम करते हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारा कोई भी उद्योगपति है, उसके जीवन में अपना काम तो होता है, लेकिन समाज के लिए वो काम करता है। कोई भी व्यापारी अपने लिए काम तो उसकी रोजी रोटी है, वो अपना थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन उसका जो दायित्व होता है वो समाज के प्रति होता है। कोई भी काम करता है उसका हर काम समाज के हित में होता है, और वो समाज के हित में काम करते हुए अपने परिवार के साथ अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा लघु उद्योग भारतीय का एक एक बंधु हमारा राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, और राष्ट्र सेवा में प्रेरित होकर के वो काम कर रहा है। सबका दायित्व है कि उसको भी करें, और हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसको भी पूरा। मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं कि आपने सभी जगह जहां भी आप जाते हैं, हमारे प्रवासी भाई भी हैं, हमारे यहाँ के भाई भी हैं, अपना उद्योग लगाते हैं। आपके सतत संपर्क कितने लोगों से हैं, और हम उन संपर्कों को राष्ट्र हित में काम लेते हैं या नहीं लेते। हमें उन संपर्कों को हमारे राष्ट्र हित में काम में लेते, क्योंकि आपके हर व्यक्ति के मोबाइल में 100, 200, 500 नंबर होते हैं। आपसे दिन भर अगर कहीं आप जाते हैं तो आपसे मुलाकात होती है। क्या हम उनकी दिशा दृष्टि को ठीक नहीं कर सकते? समाज के हित में काम करें, राष्ट्र के हित में काम करें। हमारे दो शब्द उनके लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं समाज उनका अनुसरण करता है, क्योंकि आपके अंदर काम करने की क्षमता है, और उस क्षमता के आधार पर आपने जो समाज में स्थान बनाया है, समाज आपका अनुसरण करता है, आपका विश्वास करता है, आपकी बात का विश्वास करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी के साथ में राष्ट्र के हित में हम काम कैसे कर सकते। लगातार आप देख रहे हो 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का स्वाभिमान हो, ये सभी आप देख रहे हैं। आपने उससे पहले भी देखा है, और आज भी आप देख रहे हैं कितना बड़े परिवर्तन आए हैं। आज हमारी हर क्षेत्र में लगातार, चाहे वो रेलवे हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, कितने अस्पताल, कितनी मेडिकल कॉलेज थी। 2014 के बाद परिदृश्य बदला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज मैं यहाँ आया और मेरे को लगा, मेरे भाई आप सभी आए हैं, मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान में मैंने राइजिंग राजस्थान किया, पहली साल में ही किया था। आप में से कई लोग उसमें गए होंगे। मैंने प्रवासी राजस्थानी 10 दिसंबर को किया, उसमें भी मैंने सभी को आमंत्रित किया। क्यों किया? कि हम ये भी जानते हैं, हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है कि जब राजस्थान से आए थे तो कई व्यापार के लिए आए थे, तो कई परिस्थितियों के कारण आए थे। लेकिन आज बदलती हुई तस्वीर राजस्थान की आप देख सकते हैं। हमारे 2.25 साल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे वो पानी के क्षेत्र में, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, माइनिंग के क्षेत्र में हो, राजस्थान की तस्वीर बदल रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जब राइजिंग राजस्थान हमने प्रारंभ किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा काम होगा, लेकिन 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए, और अभी हमारा 1.25 साल के अंदर 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। राजस्थान पोटेंशियल है, पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी, खनिज की दृष्टि से भी। आप अगर वहां देखोगे तो बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, हमारी शेखावाटी की हवेलियां, हमारे अगर देखोगे तो धार्मिक टूरिस्ट कितना है हमारा, सालासर जी से लेकर के खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, गिरिराज जी,
पुष्कर धाम हमारा लगातार, हमारा श्रीनाथ जी से लेकर के 4 भुजा जी, कामरिया सेठ जी, तनोट माता, शाकंभरी माता, रामदेव बाबा, अपनी अलग ही पहचान। अगर हम उसकी बात करें तो अभ्यारण्य हमारे एक से एक हैं। एक तरफ डेजर्ट रेत है तो दूसरी तरफ झीलें भी हैं। यानी कि राजस्थान का अगर परिदृश्य देखेंगे तो मैं लोगों से कहता हूं, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो एक टिकट में एक ही फिल्म देख करके आओगे, और राजस्थान आओगे तो एक टिकट में 4-4, 5-5 फिल्म देखोगे। आप क्या देखना चाहते हैं वो परिदृश्य आपको पूरी तरह से मिलेगा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। और इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, 1 यूनिट आपने यहां लगाई है, एक राजस्थान में ही लगा लो। वैसे तो आप साल में 1-2 बार तो आते ही हैं, आते कि नहीं आते? पक्का आएंगे क्यों नहीं? वो तो माता जी बुला लेंगे, युक्ता बुला लेंगे, सालासर जी बुला लेंगे, खाटू श्याम जी बुला लेंगे। अब से बेटे की शादी करनी है तो आना ही आना है, बेटी की शादी करनी है तो आना है, नाती पोता होना है तो आना है, नहीं आना है। तो इसलिए आप दोनों काम हो जाए, वहां काम भी देख करके आ जाए और दर्शन भी करके आ जाए। अब वो जाते हैं तो 1-2 दिन 3 दिन रुकते हैं, तो कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो रुक जाएंगे, तो ठीक रहेगा ना। जाएंगे थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। बाकी मैंने कहा है, हमारे 40 राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमने बनाए, 26 हमारे देश के अंदर है, 14 हमने विदेश के अंदर बनाए हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे। अभी भी हमारी डिमांड आ रही है कि हम राजस्थान फाउंडेशन के हमारे चैप्टर और बढ़ाइए। अब कई तो प्रदेशों से आ रहे हैं कि साहब एक यहाँ है तो दूसरा हमारा भी खोल दीजिए। जैसे मेरा एक सूरत के अंदर है तो बड़ौदा वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ भी खोल दीजिए, बॉम्बे के अंदर है तो हमारे पूना वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ भी खोल दीजिए। तो हमने एक हर जगह चैप्टर भी खोल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार को जानते हैं, भली भांति जानते हैं। राजस्थान का परिदृश्य भी बदला है, और मैं इतना कहूंगा आपसे कि यहाँ का परिदृश्य भी हमें बदलना है। हमारा बंगाल में पोटेंशियल है, बहुत अच्छा है, यहाँ की मिट्टी में बहुत दम है। आपने देखा होगा आजादी की लड़ाई में अगर योगदान बंगाल का, तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं। सबसे ज्यादा योगदान इस बंगाल की धरती का हमारी आजादी की लड़ाई में। मैं आपसे इतना ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी आपके इस तरह से जहां भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्या स्थिति चल रही है, हमें पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है और राजस्थान में विकास हो रहा है, ऐसे ही बंगाल के अंदर विकास हो, यह मैं अपील आपसे करता हूं। जहां भी आपका मौका लगे, वैसे तो मुझे पता है आपके में कोई 200 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, कोई 250 करते हैं, 300 करते हैं, 50 करते हैं, ज्यादा भी करते हो। आप जिस तरह से सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़े बिना तो रह ही नहीं सकते। मैं जहां भी जाता हूं, विदेश में जाता हूं, मेरे राजस्थानी प्रवासी भाई मिलते हैं, चलिए वैसा हमारी गौशाला है उस पर चलिए, हमारा मंदिर बनाया है बहुत अच्छा खाटू श्याम जी का, वहां चलिए, हमने वलाना वहां काम किया है, देवी माता का मंदिर बनाया वहां है, शिक्षा संस्थाओं में कहीं ना कहीं मिलेंगे, चिकित्सा सेवाओं में मिलेंगे। आप तो उसकी बात करते हो, हमारे वृद्ध आश्रम से लेकर के कोई भी ऐसा सामाजिक सरोकार का कार्य नहीं होगा जिसमें लघु उद्योग भारतीय और प्रवासी राजस्थानियों के बिना वो कोई चल रहा होगा। आपका सभी जगह योगदान है, क्योंकि ये हमारे खून में, राजस्थान की मिट्टी में हमारी संस्कृति, और इसलिए आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसमें और हिस्सा लें, क्योंकि हम समाज के काम आएंगे, राष्ट्र के काम आएंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व पूरा होगा। आप अपने दायित्वों को पूरा करें और एक हमारे देश को और प्रदेशों को मजबूती प्रदान करें। अगर हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपने जिस तरह से आदित्य सुबह एयरपोर्ट से लेके लगातार साथ हैं, सभी लोग भाई भाग गए, स्वागत किया। यहाँ भी मुझे पता है कि सभी गुलदस्ता और दुपट्टा, इनको क्या बोलते हैं,
दुपट्टा बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? दुपट्टा बोलते हैं, आप खाता बोलते हैं। खाता लेके बैठे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका जो प्यार दुलार मिला है, निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और आप सभी के जो दर्शन का लाभ मिला है मुझे, मैं बहुत धन्य हुआ हूँ उसके लिए कि एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं इतना ही कहूंगा कि आए तो मिलके आना, राजस्थान जरूर आना और मिलके भी आना। पधारो हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद।